यह है अयोध्या बंधा, जहां पर 21वीं सदी में भी अंधेरा राज कर रहा है। उत्तर प्रदेश के धार्मिक राजनैतिक नगरी कहे जाने वाले, यानी धार्मिक और राजनैतिक रूप से राजधानी कहे जाने वाले अयोध्या से करीब कुछ ही दूर पर ये इलाका है, जहां पर करीब 500 घर 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन अभी तक बिजली की एक किरण के लिए तरस रहे हैं लोग। यानी सरकारें बदली, वादे किए गए, लेकिन अभी तक यहाँ पर बिजली का खंभा या बिजली नहीं पहुंचा इस मोहल्ले तक। तो आइए जानते हैं आज यहाँ की जनता से कि बिजली ना होने के कारण से यहाँ के लोग किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। अभी तक इनके यहाँ बिजली नहीं है तो क्या क्या काम में व्यवधान हो रहा है। आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ से जितना दूर जा रहा है, यानी यहाँ लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ये बसा जो बस्ती है, यहाँ आप कहीं पर ना तो खंबे नजर आएंगे और ना ही कहीं पर बिजली लगी है। ऐसे में ये लोग दिन रात अंधेरे में बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ रह रहे हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई सब प्रभावित हो रहा है। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं यहाँ की जनता, किस तरह से परेशान है या क्या क्या समस्याएं होती है यहाँ के लोगों को। आप लोग थोड़ा सा सबसे पहले आप से सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और थोड़े से खड़े हो जाइएगा। यहाँ पर आप लोग कितने सालों से रह रहे हैं और अभी तक बिजली ना होने से क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें तो बहुत है। हम लोग यहाँ 15-20 साल से रह रहे हैं और हम कुछ नहीं चाहते, सिर्फ हम सरकार से चाहते हैं हमको रोड और लाइट मिलना चाहिए। और जो चाहते भी आते हैं लोग बीच में रोक देते हैं, आने नहीं पाता है। कौन से लोग होते हैं? आपको कैसे बताएं कि कौन से लोग, नाम तो जानते नहीं बेटा, इसलिए कुछ बीच में एक बार खंभा गिरा था, कुछ लोग उठा ले गए थे, नहीं लगने दिए। जैसे कि देखा जाए अयोध्या से सटा हुआ ये अयोध्या से सटा हुआ है और यहाँ पर जैसे सारे विकास के सभी कार्य हो रहे हैं और आप यहीं से कुछ ही दूर, मतलब कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे ये इलाका है। तो यहाँ पर लगभग कितने घर ऐसे हैं और जो बिजली के लिए तरस रहे हैं और अभी आप लोग के यहाँ क्या क्या दिक्कतें होती हैं लाइट ना होने के कारण? लाइट ना होने, बरसात होती है, निकलने में हम लोग को दिक्कत होती है, पानी भर जाता है दरवाजे पे। 1 हफ्ता बारिश हुआ तो बताइए मजदूरदार आदमी हम लोग कहाँ जाएं, कमाने खाने की दिक्कत होती है। और रहेगा यहाँ कम से कम 1000 घर तो बसे होंगे, वहाँ से लेके पूरा उधर से लेके पूरे 1000 घर से उतरे होंगे, ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे। और दिक्कतें, सांप गोजर निकलता रहता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मजदूर आदमी, हम लोग क्या करें? पहले आप ही बताओ। हम लोग के लिए बहुत दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी में एकदम कई बार सांप गोजर काट लिए बच्चन का, बच गए, कहो किस्मत के तेज थे। और पानी भरने से बिटिया हम लोग को बहुत दिक्कत है, हम लोग कोई निकल नहीं जाते हैं, सबको काम धंधा बंद हो जाता है। शाम को कितने बजे से आप लोगों के लिए ये मतलब निकलना मुश्किल हो जाता है? क्योंकि शाम को 4 बजे बाद से 5 बजे बाद से हम लोग को निकलना मुश्किल हो जाता है, अंधेरा पूरा हो जाता है, जैसे अंधेरी रात हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा तारा साहू। और यहाँ पर कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं कि आपका क्या नाम है? सबका राय यही है, जितना है सबका राय यही है कि बिजली चाहिए, रास्ता चाहिए, घर न जाए। जैसे वहाँ तक, जहाँ तक तो हम सब बस्ती का, वहाँ से वहाँ तक के तो नाप के ले गए हैं। तो जब बिजली मांगे तो जमीन छोड़ें, जमीन जो छोड़ेंगे तो बिजली नहीं देंगे। तो दोनों प्रॉब्लम तो है इसमें। नहीं, जैसे आप लोगों के लिए क्या वो रास्ते नहीं है क्या? न रास्ते हैं तो बिजली कैसे, खंबे कैसे? जैसे खंभा, जैसे जमीन दिए, जैसे रोड निकला है तो चाहे पतला है चाहे बड़ा है, रोड तो रोड है। तो जैसे आगे भी खंभा है, आगे भी रोड तो नहीं है, उतने वैसे ही रोड इधर का है, इधर से भी रोड है, उधर से भी रोड है।
बिजली किसी भी जगह से जा सकत है। यहाँ से कितना दूर है जो बिजली मतलब नहीं आप उसके पहले है? 1 किलोमीटर है अंदर बिजली है, 1 किलोमीटर से इधर यहाँ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक बिजली नहीं है। उधर अयोध्या में बिजली है, यहाँ पर कौन से? अयोध्या में है, जमथरा पे है, बस खाली यही बीच में जमथरा और अयोध्या के बीच में नाई है। यहाँ से यहाँ तक का बस इतने ही पब्लिक का है, और परेशानी है। ज्यादातर यहाँ पर कौन से लोग हैं जो जिनके निषाद बिरादरी के? क्या आपके जैसे कि यहाँ से आप ही के पार्टी से मतलब आप ही के समाज से जो है श्यामलाल निषाद जी हैं, तो क्या आपने उनसे कभी शिकायत किया इसके लिए? कहा नहीं, कहे थे बिजली के लिए, तो उन्होंने बोला कि मतलब अभी नहीं होगा बिजली के लिए, अभी नहीं करता। हम हमारे पास जी अंकल जी क्या कह रहे हैं? हमारे का मतलब ये है, पार्षद में जो भी थे जितेंद्र निषाद, श्यामलाल, श्री श्यामलाल निषाद जी मेरे चाचा भी लगते हैं, मगर उन्होंने कुछ भी वो नहीं किया। खम्बा था, खम्बा भी हटवा लिए। यह नागेश्वर दास बोल रहा है। क्यों खंबा गिरा के क्यों उठा लिया? क्या क्या कारण था? संतोष निषाद ना, जब हटाने लगे तो क्या कुछ बताया नहीं कि कुछ भी क्या बताएंगे? अब भाई वो कह रहा है कि हमारा है तो हम लेके जा रहे हैं। जी जी जी, ठीक ठीक। कुछ बच्चे भी हैं जिनके पढ़ाई लिखाई पे भी असर पड़ रहा है, थोड़ा सा उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? बिजली ना होने के कारण से आप लोगों की पढ़ाई लिखाई पर किस तरह का असर पड़ रहा है? ज्यादा असर पड़ता है। अब शाम के टाइम से ही पढ़ना बंद हो जाता है। कैसे पढ़ते लिखते हैं फिर? किस दिन में जो पढ़ते हैं, रात को लाइट न होने के कारण सब कुछ बंद हो जाता है। अब ना लाइट है ना सकाल स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है हमें। बोल दिए। किस क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास। नाम एक बार फिर से बता दीजिएगा। अंकुश निषाद। अभी आप लोग रात मतलब जब रात हो जाती है तो फिर किसकी रोशनी में आप लोग रहते हैं या अंधेरे में? अंधेरे में रहते हैं या फिर कभी कभार दिया जला लेते हैं। अभी भी आप लोग को दिया? अब तो मिट्टी का तेल मिलता भी तो नहीं है। अरे तेल से जला लेते हैं। डीजल से? डीजल तो मिलता है उससे। जी जी जी, जो लोग हैं जैसे मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता, और ये छोटी बच्ची के साथ एक भाभी है, उनसे भी जानते हैं नहीं, छोटे बच्चों से गर्मी भी बढ़ रहा है, उसका भी दिक्कतें होती हैं। थोड़ा और भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सारी महिलाएं हैं। बैटरी भी भी बच्चों का पढ़ाई कराते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर एक पेड़ का छांव है और इसी पेड़ के नीचे जैसे ये लोग पूरा दिन किसी तरीके से, क्योंकि धूप आप देख रहे हैं इतना ज्यादा चटकीला धूप है कि लोग अपने घरों में नहीं रह पाते, और ऐसे में आप देख रहे हैं कि यहाँ की जनता जो है खुले में रहती है और उनके पास, अच्छा जैसे आप लोग के पास जो मोबाइल है या और भी संसाधन है वो कहाँ पर चार्ज करते हैं, कैसे क्या करते हैं? बैटरी चार्ज करते हैं। ये बैटरी क्या सरकार के द्वारा दिया गया है? नहीं, खुद के लिए गए हैं, मजदूरी करके, लेबराई मजदूरी, चौका बर्तन करके। क्या नाम है आपका? गीता नाम है मेरा। बिजली ना होने के कारण से आप लोग को खाना पीना बनाने में, घर का काम बहुत करने में दिक्कत है, एकदम अंधेरा हो जाता है ना, उसमें कुछ दिखाई पड़ता है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी दिक्कत होता है, लेबर मजदूरी करने जाते उसको दिक्कत होना है, आने जाने के लिए दिक्कत होता है, और सांप पीछे गुजरनी करते हैं घर में, उसकी डर से इंसान कहाँ भी जाए, हम बताइए। क्या कभी इस तरह से कोई घटना वगैरह कुछ हुआ? जैसे आप कह रहे सांप कीड़े बिच्छू निकलते हैं, इससे भी बहुत बहुत चक्कर हम सब बच गए हैं, मतलब काटे नहीं है लेकिन बच गए हैं हम सब। यहाँ पर क्या और कोई कभी आया जैसे आपके यहाँ कोई अधिकारी या कोई? अभी नहीं जानते हैं, कई बार आ चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है, बीच बीच में रोक देते हैं, पता नहीं कौन सी रोक देते हैं, उनको नहीं, मतलब हम सब नहीं जानते हैं कि मतलब कौन रोकता है बीच में जी। यहाँ पे बहुत दिक्कत रहता है। कितने सालों से आप यहाँ हैं? 20 साल से रह रहे हैं हम सब। पहले आप लोग कैसे रहते थे? जो है मतलब क्या कोई सुविधा था कि शुरू से ही नहीं? शुरू से ऐसा ही थे, हम सब रहे थे, मतलब बहुत हमारे साथ, मतलब हम सब आए थे तो बहुत मतलब गरीबी उरीबी था, मतलब साड़ी ओड़ी पहन ओन के हम सब रहे थे यहाँ पर। तब धीरे धीरे पैसा मतलब इकट्ठा मजदूरी लेबराई कर के इकट्ठा कर, तब टीना चद्दर छवाए हम सब, फिर वो बल्ब लेकर आते हैं उजाला करने के लिए,
कुछ और लोग हैं यहाँ पर जो जैसे कि बुजुर्ग हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनसे भी जानते हैं। बेटा आप लोग पढ़ाई करते हो, थोड़ा बोलिए ना, बोलना। क्या नाम है बेटा? अमित किस क्लास में पढ़ते हो? 3। अभी आप लोग के लिए कितना दिक्कत होता है जब बिजली नहीं होती है तो? बहुत दिक्कत होता है पढ़ाई लिखाई में, ये सब होता है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से? लाइट आ जाए, वो रोड बन जाए, ये सब। थोड़ा सा आप सुनिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सच में अभी इस तरह से पूरा मोहल्ला इकट्ठा है और यहाँ की महिलाएं भी इकट्ठा हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं। दादी क्या नाम है आपका? शकुंतला। कितने सालों से आप लोग इस तरह से हम लोग तो अंधेरे में 25 साल तो हो गया। 25 साल से हम लोग इतना झेल रहे हैं। समस्या हम लोग को इतना दिक्कत है लाइट बत्ती के रास्ते के, जब पानी भर जाता है तो गटी गटी पानी में हम लोग जाते हैं काम में, निकलना बैठना हम लोग का दुश्वार हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे लेके बताओ हम कौनी रास्ता की जाए। हम लोग का रास्ता चाहिए, लाइट चाहिए, व्यवस्था मौजूदा में नहीं हम लोग क्या करेंगे। ये रास्ता नहीं है जो ये आपके रास्ता सामने है थोड़ा सा, यही तो कह रहा है, पानी भर जाता है, पानी में क्या करें। मतलब कच्ची रास्ता है, बना हुआ रास्ता नहीं। हाँ कच्ची रास्ता है। और यहाँ पर कोई खंभे वंभे लगे हैं कभी? नहीं, खंभा लगे गिरा रहा खंभा, लेकिन लगा नहीं। खंभा कितना उठ के दिन चला पहले? गया। अरे हो गया 10 साल, खंभा हट गया। लाइट किधर से आना है? जैसे लाइट इधर से आएगी। तो ये रोड ये जो जगह है, आप इधर आ जाइएगा। चलिएगा आप लोग, थोड़ा सा बताइए। भैया आप आ जाइए सामने। अरे गाड़ी तो दोस्तों जो लोग मांग कर रहे हैं, ये देखिए, ये मतलब रास्ता छूटा हुआ है, यहाँ बनने की बात हो रही है और इसी रोड पे यानी खंभे लगाने की भी बात की जा रही है। जो दूरी बताया जा रहा है महज ज्यादा से ज्यादा बता रहे हैं कि ये 500 मीटर भी नहीं होगा, जो इस पार से उस पार का है, 350 मीटर के आसपास है। और यहाँ पर उस पार जो यहाँ के पूर्व पार्षद हैं और अभी वर्तमान के निषाद पार्टी से यहाँ के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन उस साइड का विकास हुआ और इस साइड की जनता के लिए अभी तक कुछ कार्य नहीं किया गया है। आप सामने देख रहे हैं कि ये कीचड़ भरा रास्ता भी है और इतनी बड़ी गली, यानी रास्ते छूटे हैं आप केवल खंभे लगने के लिए, यानी खंभा भी गिरा था और उसके बाद खंभा उठा ले गए। और अभी तक लोग देख रही है कि किस तरह से यहाँ उमस भरी गर्मी में रहते हैं। रात के अंधेरे में इस तरह से आसपास के झाड़ियां हैं और ऐसे में लोगों को डर बना रहता है क्योंकि सांप बिच्छू सांप के सियार आते रहते हैं ना। आइए चलिए, आप 2 मिनट का आप टाइम दीजिए, आपको दिखा रहे हैं किस हिसाब से हम सब रहते हैं। आइए प्लीज। और यहाँ पर जो लोगों ने बताया भी है कि 20 साल से कोई 25-30 साल से रह रहे हैं और साथ साथ में मतलब 2500 साल से लोग रह रहे हैं और कई बार इन लोगों ने मांग भी किया। अरे चलो रे, चला के लेके जाओ। आइए आइए प्लीज प्लीज। ये देखिए, ये लोगों के घर बने हुए हैं और आप देख रहे हैं ना कि कहीं पर कोई लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। कुछ लोग अपने घरों से बैटरी लगा के या छोटी छोटी सौर ऊर्जा लगाकर अपने घर पर एक बत्ती जलाते हैं, क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर घासलेट भी नहीं मिलता है। और उसके साथ साथ इतना जहाँ विकास बदलाव, हर गली मोहल्ले को चमकाया गया। यहीं से महज 3 किलोमीटर दूरी पर अयोध्या नगरी है, राम मंदिर है, जिसे बनाया गया है भव्य तरीके से और दिन रात जगमगाता रहता है। और इसी के पीछे का ये दूरी, ये इलाका है जहाँ पर ऐसी घनिष्ठ बस्ती है और अभी तक वहाँ के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। नहीं ऐसा देख लीजिए कैसे शांति नगरी में है हम। आइए आपको शांति नगरी दिखा रहे हैं ना। तो ये रहा और आप देख रहे हैं कि ये देखिए लोगों के घर जो बने हुए हैं, ऐसे इस तरीके से यहाँ आसपास के लोग, झाड़ियाँ से भरा घर है और रात
में यहाँ पर उठना बैठना निकलना लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। हम लोग का सरकार का सहायता चाहिए। जब जनता रहेंगे तो वोट कहाँ से देंगे? जनता से सरकार बना है, और जनता नहीं रहेगा तो वोट कहाँ से पाएंगे? तो जनता कहीं न देंगे तो रहेंगे। आइए आपको दिखा रहे हैं। देख लिया हमारा घर द्वार परिस्थिति। जनता का सरकार बन जाते, गरीब भूल जाते। देखें यहाँ पे यही जंगल में चाहे जहाँ चोर चमर घुसते बैठ जाए। दूसरे तीसरे दिन सांप, वह मोटा मोटा सांप निकलता है, क्या करें? देख लिए कूड़ा। अरे सांपे के नहीं, चोरों चमार घुस के बैठ सकते हैं। चाहे जो भाई मार पीट के चलती है, हम लोग क्या करेंगे? जी क्या कह रही हैं आंटी? हाँ? क्या कह रही हैं? कहीं यह जंगल झाड़ी में हम लोग हैं, कैसे गुजारा करें? हमें सरकार का सहायता चाहिए, और सरकार जनता से तो बना हुआ सरकार बना है। पूरा एकदम इतना भरा कीचड़ हर चीज दीदी है कि रात बियार हर पैर पर, उस दिन हमरे परसों तरसों पैर पर चढ़ गया ना, सांप न कौन इतना मोटे काले काले रहा ना, तो ऊपर वाला बचाने वाला, चलो सभी के कृपा से बच गए ना। इतना अंधेरे रात में पूरा एकदम कीचड़ हर चीज में, उसी कहना आखिर खाने कहना कि पेट में कोनो कर दूसर में पोषण तक कोनो तरह तो मने गरीब मने खाने के तो कोशिश करबे करिए, जैसा दिक्कत होए ना। मांदा बीमार हो जाओ तो कहीं इलाज आइए नहीं हो देखिए सकता आप, और आगे साधन ही नहीं जाने का हम लोग का। क्या है साधन? उधर से रास्ता में पानी, उधर से रास्ता में पानी, मने मरे हैं तो मरे पड़े हैं। ये हमारा घर है, देखिए यहाँ हमारे लोग का झुपड़ा ये देखिए, हो जाता है सब एकदम। अब कैसे हम लेके बच्चे गुजारा कर रहे हैं? ये देखिए लोग किस तरह से तीन तिरपाल डालकर रह भी रहे हैं। और आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मैं लाइव इसलिए दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए कहीं पर घरों में एक भी तार या इस तरह से जब खंबे नहीं गड़े हैं तो तार पहुंचने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और आप ये देख रहे हैं कि सब के घरों की ये हाल है, और इस तरह से धूप गर्मी बरसात सह रहे हैं यहाँ की देखिए जनता। आपने कैसे हम जी रहे हैं। पूरा एकदम अभी कीचड़, बताइए इतना भी पानी बरसात एक हफ्ते हो गया, अभी कीचड़ नहीं गया है। यार देखिए, उधर भरा है सब। यार देखिए, आइए कितना फीट है हाइट? हाइट देखेंगे कितना है? 8 फीट नहीं होगा। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस तरह से आप देखिए घरों में लोग किस तरह से, ये आप देख रहे टीन का घर है, और इतनी उमस भरी गर्मी में बेने के सहारा से लोग यहाँ रह रहे हैं। और अभी छोटा बच्चा भी हमारे सामने है जो गर्मी से एकदम से व्याकुल है। बोल बोल बोल। आपका भी चेहरा एकदम चिपचिपा हो गया है। क्या नाम है? इतनी गर्मी है। मेरा नाम किरण है। हाँ, जैसे कि यहाँ लाइट ना होने से आप लोगों को कितनी समस्याएं हो अब रही हैं। कितनी क्या बताएं कहना मैडम, चाहेंगी? कितनी समस्या है। समस्या तो बहुत सारी समस्या है, क्योंकि देखिए दोपहर का समय है, ये सो रहा था गर्मी को, कितनी देर बिना डुलाए बताइए, कितनी देर दोपहर में बैठे, जब तक डुलाते नहीं तो जग जाते हैं। गर्मी में इतना इतना पूछो मत। देखिए मेरा चेहरा देख के पता चल रहा होगा कि कितना गर्मी है। एक तो ये चद्दर टीन का है, ये उमस बहुत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा गर्मी है। और बिना पंखे के आपको पता होगा कि कैसे रह पाता है। आंगन में लेटते हैं, आंगन में लेटते हैं खाटिया डाल के। अब देखते हैं, डर लगा रहता है कि कोई कीड़ा बिच्छू ना निकल जाए, उसके लिए रात में उठने से बहुत डरते हैं कि कैसे उठे अंधेरे में।
21वीं सदी चल रहा है, जहाँ पर इतने सारे और खासकर अयोध्या नगरी की इतना नाम चर्चाएं हैं, इतना बड़ा विश्व लेवल का ये नाम हुआ है। और यहाँ पर ही ये तो दीपक तले अंधेरा अंधेरे में क्या बताएं, वहाँ कॉलोनी में जाके फोन चार्ज करते हैं, वहाँ से लाके फोन से लाइट जला जला के खाना पीना बनाते हैं, रह रहे हैं। फिर कितना दूर सुबह है यहाँ से वहाँ तारापुरम कॉलोनी, यहाँ से जाना पड़ता है। और जहाँ हम लोग मोबाइल लगा अभी के जब वो हाँ बोलते जैसे हैं, खाना पीना बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप मोबाइल के ही मतलब मोबाइल के टॉर्च जला के उससे खाना बना के फिर सब जल्दी जल्दी से काम कर रहे थे, क्योंकि मोबाइल भी बंद होने का डर रहता है कि स्विच ऑफ ना हो जाए। बस जितनी देर फोन रहता है उतनी देर खाना बना के रख देते हैं जल्दी जल्दी से। और तो गर्मी में इतनी गर्मी में नाना खाना रोते ना हैं, बना, रात रात भर रोते हैं बिना पंखा के। आप सबके हालात को देखने के लिए यहाँ आसपास के जो नेता नगरी हैं, कभी आप लोग से आप कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई नहीं आया, कोई आया नहीं यहाँ पे। जब इलेक्शन होता है तब आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, वोट लेके उसके बाद इधर उधर हो जाते हैं। वोट लेने जी 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 क्या कहती हैं आंटी? आइए दिखा रहे हैं। जैसे मतलब कह रहे हैं कि मतलब एक कर दो, हमको वोट देकर जिता दो, हम एक कर देंगे, वो कर देंगे, वोट देकर जिता कोई दो, नहीं देखे तो कोई सुनवाई नहीं, चाहे मरो चाहे धसो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई नहीं सुनता है। बस काम निकलने के बाद हम सब कितने समय से अपना गाड़ी घोड़ा बच्चे दवा कराने के लिए बीमार पड़े थे, उसमें आप दिक्कत अभी होता है आने जाने आएंगे के लिए। जाएंगे, कुछ भी गाड़ी अपना घोड़ा नहीं परिचय दे मिलेगा। दीजिएगा, क्या नाम है आपका? गीता नाम है मेरा। आओ तालाब के पास आइए दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए परिस्थिति। अब बताइए इसमें सांप है कि बिच्छू है, क्या है? ये है मेरा घर। ये देखिए कूड़ा, ये कूड़ा खानदान बन गया। अयोध्या नगरी में रह के हम लोग का लाइट न मिले। देखिए जमथरा पर लाइट है, यही कने नहीं है। कपड़ा दिखा रहा है इससे यहाँ पर लाइट है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लाइट नहीं है। जहाँ कपड़ा दिखा रहा है छत पर वहीं से लाइट है, बस यहीं से इतनी लाइट नहीं है। इतना इतना पानी है भर रहता है, दिखाइए इतना पानी भरता है। हम लोग पानी में जाते वही पानी में हम सब जाते हैं। यहाँ इधर देखो कितना कीचड़ भर जाते हैं। अभी 150 मीटर आई है ना, 125 मीटर पे वो खंबा था, देख लीजिए। ये देखिए पानी, कूड़ा कितना डाल दिया है, एकदम बदबू करता है, इससे ये और देख बीमारी लीजिए। होगी। तो दोस्तों ये देखिए, ये हालात यहाँ की है। और यहीं पे घर के समीप ही इस तरह से कूड़ा करकट भी लाकर डाल दिया जाता है नगर निगम का। आखिर यहाँ भी तो जनता रह रही है और उनकी जो दशाएं होती हैं, ये जो ये देखिए इतना इतना पानी भर यही ये रास्ता है और इसी रास्ते से ये लोग आते जाते हैं। बस उस पार तक लाइट है, पर यहीं पर लाइट की व्यवस्थाएं नहीं है। और आप इस कच्चे रोड को, आसपास की झाड़ियों को देखकर समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ के लोगों की। क्या करेंगे सरकार? हमें लाइट और रास्ता दिए। ये देखिए, ये पानी से भरा हुआ ये रास्ता है और यहीं से लाइट लगने की बात भी चल रही है। इधर भी दिखा दीजिए। जिस तरह से अयोध्या में विकास की बातें चलती हैं और एक तरफ कहा जाता है कि विकास हो रहा है, विकास की किरणें दिखाई जाती हैं, किताबों में, फाइलों में तैयारी होता है कि काम हो गया है, अयोध्या को चमका दिया गया है और सारा विकास हो गया है, वही आप देख सकते हैं कि ये हालात है अयोध्या के बीच। यानी अयोध्या के समीप जमथरा यहाँ अयोध्या से महज 3 किलोमीटर की दूरी पे है। नया घाट का रास्ता भी इधर से है और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि इतना पास में ये अयोध्या की स्थिति है। केवल आपको अयोध्या चमकती नजर आएगी रजिस्टर में और सरकार के रजिस्ट्री कार्यालय कह लीजिए, जहां भी इस तरह से सरकारी विभाग होते हैं वहां पर
कार्य पूरा दिखाया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। तो आज का लाइव हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ। और ये रहा दिया तले अंधेरा।